छोटे शांत पड़ोस में रवि नाम का एक मिलनसार और मध्यम आयु के व्यक्ति के लापता होने की खबर आई। उनके पड़ोसी अशोक ने पुलिस को फोन करके बताया कि उसने कई दिनों से रवि को देखा नहीं है और उसके घर से बदबू भी आ रही है। निरीक्षक काव्य जांच के लिए पहुंची। रवि के घर के अंदर सब कुछ साफ सुथरा था, सिवाय कॉफी टेबल के किनारे पर हल्के खून के निशान के अलावा। अजीब बात यह थी रवि की जेब में पैसे और चाबियां वही पड़ी थी, लेकिन वो खुद गायब थे। अशोक मददगार दिखने के लिए कोशिश कर रहा था। रवि की दिनचर्या के बारे में सवालों के जवाब दे रहा था। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसने कहा, लेकिन मैंने पिछले हफ्ते से उसे नहीं देखा। काव्या ने रवि के कॉल रिकॉर्ड की जांच की और अजीब बात पाई। रवि ने आखिरी कॉल अशोक को किया था। जब इसके बारे में पूछा गया, अशोक लड़खड़ाते हुए बोला, मुझसे थोड़ी चीनी उधार मांगने के लिए उसने कॉल किया था। इससे कुछ खास बात नहीं थी। काव्या को शक हुआ और उन्होंने अशोक के पिछवाड़े का निरीक्षण किया। वहाँ ताजी खोदी गई मिट्टी ने उसका ध्यान खींचा। यह हिस्सा बाकी जगह से अलग किया। उन्होंने पूछा। अशोक घबरा गया और कहा, मैं यहाँ कुछ फूल उगाने की कोशिश कर रहा था। उसने बहाना बनाया। उसके बहाने को नज़रअंदाज करते हुए काव्या ने अपनी टीम को खुदाई करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में उन्होंने प्लास्टिक में लिपटी हुई रवि की लाश बरामद की। फंस जाने पर अशोक टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि उसने रवि ने कर्ज को लेकर बहस की थी, जिसे रवि का वापस मांग रहा था। गुस्से में अशोक ने उस पर हमला कर दिया और घबरा गया लाश को अपने बगीचे में ही दफना दिया। अशोक ने काव्या के तेज नजर और अपनी खुद की गलतियों का अंदाजा नहीं लगाता और एक और अपराध सुलझा और रवि के परिवार को इंसाफ मिला। और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।